एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, इसमें क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, कोई मुआहिदा हो सकेगा? तो बहुत दफ़ा हो चुके पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की है और न सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से बहुत सारे मामलात के ऊपर नरमी दिखाई गई है और इवन अमेरिका में अगर ट्रम्प की जो कैबिनेट है उसकी तरफ देखा जाए तो एवरीबडी नोज के सिवाय उसके बाकी तकरीबन सबका जो है लहजा नरम हो चुका है। मार्को रूबियो है, जेडी वैंस है, इवन जो पीट हेग्सेथ है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको अपने सदर के साथ जाना पड़ता है। अब ट्रम्प की स्टेटमेंट हर दफ़ा की तरह सुबह शाम बदल रही है। कभी कहता है कि वो आज अभी फिर लेटेस्ट में भी उसने कहा है कि जो है कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम उसका मुआहदा करें। कभी वो कह देता है मुझे उनके जो लीडर है उससे मिलना है, रिलीजियस लीडर से मिलना है। आई थिंक ये सारी चीज़ें हम बार बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जिस दिन नेतन्याहू इसको इजाज़त देगा उस दिन ये एग्रीमेंट करने के ऊपर तैयार हो जाएगा। आप देखिए कि वहाँ पे जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, गज़ा के अंदर हो रही हैं, लेबनान के अंदर हो रही हैं। अब उन्होंने लेबनान की फ़ौज के ऊपर भी हमला कर दिया है, जो उनकी टूटी फूटी एक फ़ौज है, फोर्सेज हैं, उसके ऊपर हमला किया। गज़ा में 7 माह के बच्चे को उसको शहीद किया फ़ौजियों ने सामने से गोली मार के। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा और सारा जोर है कि ईरान क्या कर रहा है, हॉर्मुज़ के ऊपर उसका कितना कंट्रोल है, उसकी कितनी % नेवी रहेगी, है कितनी तबाह कर दी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस दिन नेतन्याहू इसको इजाज़त दे देगा ट्रम्प को, उस दिन ये साइन कर देगा। लेकिन अमेरिका ईरान पर अच्छा साजिद हबीब साहब, ये फरमाइएगा सर, ये फरमाइएगा कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर बहुत अहम दौरे पे ईरान जा रहे हैं। उनके जो ये दौरा ईरान है इसमें ये भी खबरें हैं कि शायद वो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर का एक बहुत अहम पैगाम सुप्रीम कमांडर ईरान के लिए लेके जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई ही ऐसी बात है, और अगर ऐसा है तो आगे क्या होता देखते हैं सर? देखिए, और कोई तो रीज़न हमें इस वक्त नज़र नहीं आती मोहसिन नकवी साहब के ईरान जाने की, किसी और टॉपिक के ऊपर जाके बात करने की, ना कोई हमारी बायलैटरल टॉक चल रही हैं। बेसिकली तो हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो यकीनन अगर वो जा रहे हैं तो ये इसी सिलसिले की कोई कड़ी होगी। और अगर फील्ड मार्शल का कोई पैगाम लेके जा रहे हैं तो फील्ड मार्शल का वो पैगाम यकीनन अमेरिका से आया होगा, क्योंकि देखिए हम मीडिएशन करा रहे हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि थोड़ा सा आप कम कीजिए, थोड़ा सा आप बढ़ाइए, लेकिन हम कोई चीज़ डिक्टेट नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमारी ये बड़ी अच्छी बात है कि कोशिशें जारी हैं। और इस चीज़ में मैं तो ये भी समझता हूँ कि शायद जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का, मोहसिन नकवी साहब का, उसमें और हमारी डिप्लोमेटिक टीम का पूरी का होगा कि रीजन को स्टेबल रखा जाए। देखिए, कतर ने इसमें अभी तक कोई शमूलियत नहीं की है और जो ये अटैक कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी अरबिया ने जो है ठीक है मजम्मत की है, लेकिन तो शायद मगरबी मीडिया सर, मगरबी मीडिया देखें, उन एनालिस्ट की बात सुने तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प तो हाँ हैं कि उनकी मुलाकात फौरी तौर पे ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ हो जाए। अब ट्रम्प की बात को हमें इतना अरसा हो गया बात करते हुए, उसके बाद वो ये भी कह चुके कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे मुलाकात में। और ये तब कहा जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रम्प साहब जो हैं और किसी और दुनिया में रह रहे हैं, रियलिटी की दुनिया में नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कि आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? सदर ट्रम्प आए रोज़ अपनी स्टेटमेंट्स भी बदलते हैं, फिर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले भी किए जाते हैं, फिर मुआहदे की बात भी की जाती है कि ईरान जल्द अज जल्द मुआहदा कर ले, 60 रोज़ का वक्त है, इस किस्म की बातें भी की जाती हैं। तो क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? एक तरफ कहते हैं कि हमने ईरान के तकरीबन 21 से 22% मिसाइल ईरान के पास बाकी रह गए हैं, फिर इन्हीं का मीडिया रिपोर्ट करता है कि नहीं, उनके पास 75% तक अभी भी ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये बदलती हुई स्टेटमेंट्स क्या लगता है प्रेशर टैक्टिक है या फिर ईरान को कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म के हरबे अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स की गेम तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी ठंडी पड़ चुकी है। हाँ, काफ़ी अरसा 2-3 हफ्ते तक ये बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स के दोनों तरफ से चल रहे थे और उसमें रेट्रिक्स भी थी, बयानबाजी भी थी, बयानी भी हो रहे थे, बदल भी जा रहे थे, अटैक्स भी हुए थे। अभी भी दोनों आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है। ये कमाल है कि सेल्फ डिफेंस में पहले अटैक कर देते हैं, अभी वहाँ से हुआ नहीं होता, ये सेल्फ डिफेंस में पहले कर देते हैं। जब ईरान उसके जवाब में करता है तो उसको ये कहते हैं जारहियत की उसने। सारे सिम्टम जो हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि यस
मैं भी समझता हूँ कि ट्रंप जो है मुआहिदा करना चाहता है। खासतौर पे एक्सियोस ने जो ट्रंप की और नेतन्याहू की कॉल की जो उसने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन शो करती है ट्रंप की। देखिए, उसको नुकसान तो अंदर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली हो चुका, उसको अमेरिकन इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका की एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे यूरोप का जो उसकी एविएशन इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ है। वो करना चाहता है, तो कौन है जो उसको इजाजत नहीं दे रहा? साजिद साहब, वो साजिद साहब, अमेरिकी नुकसान पे कायम होकर वो नेतन्याहू है। ये सिर्फ जायनिस्ट लॉबी अमेरिका में नहीं, नेतन्याहू है जो जब तक लेबनान में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लेगा, वो इसको नहीं करने देगा। बिल्कुल। अच्छा साहब, आप अमेरिकी नुकसान की बात कर रहे हैं तो सीएनएन ने भी कुछ रिपोर्ट किया है। सीएनएन का कहना है कि मार्च में जब अमेरिकी त्यारा बरदार जो था बहरा यूएस जेराल्ड फोर्ड, उसमें आग लगी तो उसके अमले ने दुहाई मचा दी थी, और कुछ लोगों का कहना था कि जहाज जो है, बहरी जहाज बिल्कुल तबाह होने वाला है। तो क्या अब ये बात साबित हो गई है कि वाकई जेराल्ड फोर्ड जो था वो बिल्कुल तबाह हो गया था? जी, ये तो अगर आप याद हो, हमने उस वक्त भी बात की थी। उस वक्त दो कहानियां चल रही थी कि एक तो जेराल्ड फोर्ड वाले वो देवर, आपने देखा होगा कि शुरू में अमेरिकन नेवी ने इस जंग में घुसने से इनकार कर दिया था, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर जाने से इनकार कर दिया और गए भी नहीं। तो दोनों जो कैरियर थे उनके बारी बारी रिट्रीव किए। क्यों रिट्रीट किए, वापस क्यों गए? आफ्टर ऑल कुछ हुआ होगा ना। इसके बारे में याद हो, एक कहानी आई थी कि शायद अमले ने किचन वाली साइड पे खुद आग लगाई है, क्रिएट की है सिचुएशन ताकि उसको पुल बैक कर लिया जाए। और दूसरा ये था कि इसके ऊपर मिसाइल, उनका एक ड्रोन जो ईरानी है वो स्ट्राइक किया है। और अब जबकि अमेरिकी जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी अपनी खबर आ गई है, तो डेफिनेटली जेराल्ड फोर्ड को बड़ा सीरियस नुकसान पहुंचा है। और एक बड़ा सबक जो इस वक्त हम इसमें से देख रहे हैं कि शायद आइंदा के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर की जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, अब जाहिर है। अच्छा सर, यहाँ तो ये भी खबरें हैं सर, अमेरिका के तो बहुत सारे जो जरीदे हैं वो तो ये भी कहते हैं कि अमेरिकी बहरिया ने बगावत कर दी थी, ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अमेरिकन मीडिया का ही कहना था कि फर्स्ट नेवी, जब बातें हो रही थी कि नेटो की किसी नेवी ने साथ जाने की हामी नहीं भरी है, किसी और जो उसके एलाइज थे उनमें नहीं भरी है, जो गल्फ में उसके हामी थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले जिस नेवी ने इनकार किया था इस जंग में घुसने, तो वो तो अमेरिकन नेवी थी। तो आई थिंक इसको आप बगावत कह लें या उनका एक इनकार कह लें या उनका एक डिनाइल कह लें, ये बिल्कुल हुआ है। और ये शुरू का एक सेटबैक था। आपको याद होगा उसी वक्त इनके जो एक नेवल सेक्रेटरी थे उनको भी फायर किया गया था या वो छोड़ गए थे जी। तो दो तीन इनके बड़े सीनियर कमांडर्स जो हैं इस जंग में, बल्कि जितने इन्होंने यहाँ पे शहीद किए हैं उतने उनके अपनी उस तरफ जो है बगैर किसी वजह से वो छोड़ गए या निकाल दिए गए, जो ट्रंप की पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे।